एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर ये कि दिशा केस की जांच से एनसीपी को एतराज है। अजीत पवार ने जांच का विरोध किया है। जिस तरह से पहले भी हम आपको बता रहे थे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्यों आखिर फिर से इस फाइल को खोला जा रहा है। सुनिए। बद्दल पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु कुठेतरी नवीन नेतृत्वाला बदनाम करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आज सत्ताधारी पक्षाच्या काही मान्यवरांनी त्यांचा बहुमताचा जोरावर तिथं केला गेला। त्याच्यामध्ये आम्ही पण सगळेजण चिडून गेलो की बाबा तुम्ही आम्हाला का बोलून देत नाही। आमचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांना पण राग आला। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही है एनसीपी, क्या कुछ कह रहे हैं अजीत पवार। प्रीति पांडे जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं? एक लड़की जो आज हमारे बीच जिंदा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चाहे वो सुशांत का केस हो तो सुशांत के केस में उनकी बहनों पे बोलने लगते हैं। संजय राउत जैसा व्यक्ति ये बोलने लगता है कि उनके पिता ने इतनी शादियां करी थी, जबकि संजय राउत ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे भी सूत्र ये नहीं कहते। भाई संजय राउत, एक बात बता दीजिए कि संजय राउत जैसा व्यक्ति क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी में गया था? नहीं ना। लेकिन आप किसी के परिवार, किसी की बहन, किसी के बारे में बोलते हैं। सेम गोज विद दिशा सालियान। दिशा सालियान के केस में उनके बॉयफ्रेंड थे, किससे शादी हो रही थी, किससे नहीं शादी हो रही थी। जिस तरह से जनता को ये नहीं पता है कि क्या हुआ, उस तरह से सर आपको भी नहीं पता है। लेकिन नेशनल टेलीविजन में किसी लड़की के बारे में जो आपके बीच में नहीं है, आपके जो सूत्र हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर वो सूत्र है तो उनको टीवी पे ले आइए। नहीं तो हम ये मानेंगे कि आपके सूत्र मन गढ़ंत हैं। ठीक उसी तरह जैसे संजय गुप्ता जी और प्रीति पांडे को स्क्रीन पर रखें। और पिछली महाराष्ट्र सरकार के थे। जनता को तो जवाब देना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो 1 महीने 1.5 महीने में इतने सारे सिम बदले थे, वो क्यों बदले थे? उनके सिम कौन बदलता था? ड्रग्स का एंगल कहां से आया था? कौन से लोग थे जिनको परेशानी के साथ हत्या जैसा मामला कुछ नहीं हुआ। उनकी मां भी झूठी हो गई। उनकी मां भी झूठी होगी। आप इस तरह से कहते हैं जैसे उनकी हत्या हुई थी। जैसे आपके पास क्या सबूत है, बताइए आप। गलत कहानी बोलिएगा, मैं नहीं बोल रही। अब मैं शांत रहती हूं। क्या उनकी मां झूठी है? सुनते हैं ना। तो दिशा सालियान उनकी मां झूठी है? कुछ कहने से पहले उसके आचरण, क्या उनकी मां झूठी है? पहले जो उनकी मां ने बोला, वो जो बड़े उनकी मां ने बोला लोग थे जिसमें जनता के हिसाब से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मैटर को, और आप जैसे लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। दिशा सालियान का केस ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने के मकसद से इस केस को खोला जा रहा है। कुछ भी नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। हमने तो दो साल इस केस को दिया है। हम तो सीधे से सवाल पूछ रहे हैं कि रोहित रॉय नाम था उस लड़के का। के फ्लैट में मैं पूरी डिटेल भी दे दूंगा नेक्स्ट टाइम में आपको। उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं किया सरकार ने? उस फ्लैट को क्यों खुला छोड़ा गया? क्यों उसको पेंट लगवा के उसको वापस किराए पे चढ़ा दिया गया? जिस घर में हत्या होती है, पुलिस उस घर को कस्टडी में ले लेता है। सुशांत सिंह राजपूत के घर में तो आना जाना था सबका। तो कहीं ना कहीं इस केस को दबाने के लिए क्या अभिनेत्री, क्या पत्रकार, क्या समझ में आता हो कि जवाब दीजिए संजय जी, जवाब दीजिए। और एक बात मैं आपसे और कह दूं इससे पहले कि आप आगे बढ़े कि प्लीज जो बच्ची, जो लड़की जो हमारे बीच अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन तो मत कीजिए। आप एक जिम्मेदार चैनल पर हैं, आप एक नेशनल टेलीविजन पर हैं। आप अपनी बात रखिए। जो प्रीति पांडे ने आपसे सवाल पूछे हैं, मैं कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करना चाहता। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब उनकी मां इस बात को कह रही है कि दिशा सालियान की आत्महत्या थी और इसको कुछ पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी मां, क्या कोई किसी बच्ची की कोई मां कभी इस बात को कहेगी कि किसी की हत्या हुई हो तो ये कह दे कि नहीं इसकी आत्महत्या थी, ये हत्या नहीं थी? उनकी मां खुद इस बात को कहती है कि उसकी आत्महत्या थी और ये किसी भी तरह का पॉलिटिसाइज मैटर नहीं था। उसके बाद फिर क्या बात रह जाती है? लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने के मकसद से, उनको डराने के मकसद से इस तरह की जांच की बात कर रहे हैं। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ भी निकल के नहीं आया था, दिशा सालियान के मामले में भी कर ले जो भी इन्होंने करना है। क्या निकल के आया संजय राउत जी के केस के अंदर? अदालत ने फटकार लगाई, कोई भी कुछ नहीं था उनके खिलाफ। 3 महीने जेल में रखा उनको। क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल इस तरह से करना सही है? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।